हम लोग हमेशा से ये बोलते रहे हैं ना, जब से हम आज़ाद हुए, कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक है, भारत अखंड है। लेकिन कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक क्या भारत वाकई अखंड था? क्या भारत वाकई एक था? नहीं था। भारत वर्ष के अंदर होने के बावजूद, इस भारत के अंदर होने के बावजूद भारत अखंड नहीं था। कुछ समय पहले तक भारत खंडित था। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जब इस देश के अंदर से अभिशाप रूपी धारा 370 और 35A को हटाया गया, हमारे मुकुटमणि के अंदर जो दो धाराएं चल रही थी, 35A और 370, जब उनको हटाया गया, उनको अलग किया गया, सही मायनों में आपका और मेरा भारत उस दिन अखंड भारत बना। क्योंकि उनकी मंशा तो शायद तब भी यही थी कि मुकुटमणि को अलग कर दिया जाए। पीओके, मुझे आज तक पीओके सही मायनों में समझ में नहीं आता है। मैं सर्विस बैकग्राउंड से आती हूँ, मुझे रियली ये लगता है कि पीओके एक्चुअली, अगेन दोबारा से अगर आप इस बात को सोचें, तो जब लड़ाई चल रही थी, जब हम लड़ रहे थे पाकिस्तान से, हिंदुस्तान की जांबाज सेना लड़ रही थी, पूरी हिम्मत के साथ लड़ रही थी, लगातार एक तरफा सब जीतती जा रही थी। और पीओके अगर 2 से 3 दिन और युद्ध चलता तो पीओके आज हमारा होता। लेकिन खैर, अखंड भारत हमारा सपना नहीं था। अखंड भारत हमारा एक बहुत बड़ा संकल्प है। सपने और संकल्प में बहुत फर्क होता है, और हम सब ये लोग जानते हैं। जो खुली आंखों से, बंद आंखों से, उठते बैठते सोते जागते अखंड भारत का, एक भारत का, विकसित भारत का, उन्नत भारत का सपना देखते थे, देखते हैं, देखते रहेंगे, और उसको साकार भी करेंगे। क्योंकि आज ये बात सिर्फ इस सभागार में नहीं हो रही है, आज ये बात सिर्फ भारतवर्ष के अंदर नहीं हो रही है। माँ भारती के पुत्र और पुत्रियां नहीं कर रही हैं, विदेशों में बैठा हुआ प्रत्येक राष्ट्र ये जानता है कि भारतवर्ष क्या कर सकता है।